हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी इस समय करंट आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आपके बारे में चीज़ें आ रही हैं और क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट होता है उतना ही अपने लिए समझना है, बाकी किसी नेक्स्ट सोल के लिए समझिएगा। रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है, तो आप मेल फीमेल या ट्रांस किसी भी जेंडर के हैं तो आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आपके भर भर के कमेंट्स आते हैं। आप लोगों के मेरे वीडियो में व्यूज़ तो आ रहे हैं, बट पता नहीं क्यों आप लोग अपनी एनर्जी क्लेम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की एनर्जी आती है कमेंट्स के थ्रू, मैं वही पिक करके रीडिंग करती हूँ। चलिए अब फ़िलहाल मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, जिनमें से कुछ कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए थे। तो इधर ना एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, जो कि मैंने जब आपके लिए कार्ड पिक किए हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी सोल है ना, काफ़ी मैच्योर हो आप। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, बट जो आपकी सोल है ना वो बहुत मैच्योर दिख रही है। काफ़ी जैसे आपने ना बहुत कुछ देखा है जीवन में। ऐसा है, भले ही आपकी उम्र कम होगी, बट आपने देखा बहुत लोगों से, बहुत कुछ ज़्यादा देखा है, और आप कहीं ना कहीं बहुत समझदार भी हो। किसी एक मायने में तो हो आप समझदार, क्योंकि आप में ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि काफ़ी मैच्योरिटी है। और इतनी मैच्योरिटी इस एज पर लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। हालांकि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर कोई दोराहे ही नहीं है कि मेरी बात 110% सही होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान की उम्र कम होती है, बट उसकी समझ बहुत होती है उम्र के हिसाब से। तो वो है यहाँ पे, ये तो दिख रहा है। अब आप लोगों की उम्र तो अलग अलग हो सकती है, तो मुझे नहीं पता, बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ 100% मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि काफ़ी मैच्योर हैं आप। बहुत ज़्यादा समझदारी है आप में, संघर्ष भी किया है जीवन में, बहुत कुछ लोगों का सहा भी है, बहुत कुछ लोगों का सुना भी है, और उसके बाद भी आप रुके नहीं हो। ये चीज़ तो यहाँ पे आपकी 100% जो मैंने आपकी पर्सनालिटी की एनालाइज़ की है। अब अगर बात की जाए कि दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो उनके लिए जो मैंने थर्ड पार्टी के लिए कार्ड पिक किए हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये लोग ना काफ़ी अभी बहुत ही उलझे हुए से नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत उलझे हुए हैं, कुछ टेंशन्स बुन रहे हैं, बांट रहे हैं, और लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ही इनके जीवन में अभी परेशानियाँ आई हैं, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ हो गई है। बट ये चीज़ तो श्योर है कि आपकी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उससे इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और इन्होंने बहुत कुछ आपके बारे में प्लानिंग कर रखी है, आपके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, अफवाह, र्यूमर। तो ये चीज़ जब इंसान करता है ना, बिल्कुल ही लो लेवल पे आके इतने ज़्यादा गिर चुके हैं ये, कि जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं वहाँ तक भी गॉसिप कर रहे हैं। कि अगर आप किसी नई जगह भी जाएं, किसी नए इंसान से भी आपका कांटेक्ट हो और उन्हें पता चले कि इस इंसान से आपका व्यवहार बन सकता है, या इस इंसान के आप फ्यूचर में कांटेक्ट में आ सकते हो, तो उस इंसान तक भी अफवाहें फैला रहे हैं, उस इंसान तक भी गॉसिप भेज रहे हैं। और कहीं ना कहीं काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हैं। इनको सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, अपने बारे में समझना होता है, और किसी के बारे में कुछ भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि कुछ ना, जैसे जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है ना, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही है। जो आपका लाइफस्टाइल है, लग्जरियस लाइफस्टाइल है आपका, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग उस चीज़ को ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके विरोधी हैं। तो जो चर्चाएं चल रही हैं वो आमतौर पर आपके खर्चों को लेकर हैं। इतना आप पैसा उड़ाते हैं, इतना आप खुद को मेंटेन करते हैं, इतना आप
स्पेंड करते हैं, जो आपकी स्पेंडिंग है, अर्निंग है, उसका एनालिसिस ऐसे लोग कर रहे हैं, मतलब ये तो ताज्जुब की बात है कि ऐसे लोग आपका हिसाब रख रहे हैं जिनका ना तो लेना है आपकी अर्निंग से ना देना है। ना तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि आप कैसे कमा रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, या आप खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आप कैसे अर्न कर रहे हो, क्या आप सेविंग कर भी रहे हो या नहीं। ये दूसरों को इस चीज़ से क्या लेना देना है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ भौतिक चीज़ों की, तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं वो आपकी लाइफ में, पूरी कोशिश की है उन्होंने दखलंदाजी करने की, उसमें ताक झाँक करने की, बट वो उनका सक्सेस नहीं हो पाया। अफवाहें फैलाने की उन्होंने पूरी ज़ोर से कोशिश की है, 100% लगे रहे हैं इस चीज़ पे कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके आपकी इमेज जो है वो डाउन करें और आपसे लोग थोड़ा सा आपके बारे में गलत सोचें, डिस्टेंस मेंटेन करें या कुछ तो सोचें। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस मेंटेन करें। बट यहाँ पे सीरियसली एक चीज़ तो मुझे कहनी पड़ेगी कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जब आपके करीब लोग आते हैं तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। जो उन्होंने सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं होता है और चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। आपसे मिलकर लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपके दुश्मन सोचते हैं कि आपकी छवि बिगाड़ कर वो लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे, अपने आंकड़े बढ़ा लेंगे और अपना जो ग्रुपिज़्म चला रहे हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। अपना एक गैंग क्रिएट कर रहे हैं वो, जिसमें एक से एक धुरंधर है, मतलब बुरे कर्मों में एक से एक धुरंधर या नीचे दिखाने वालों में से एक धुरंधर है उनके गैंग में। तो वो सोचते हैं कि शायद ऐसे ही लोगों को वो बढ़ाते रहेंगे। बट अगर मैं आपकी बात करूं तो लोग मिल के आपसे बहुत प्रभावित होते हैं, भले ही कोई हिम्मत ना करे। जब लोग आपके बारे में बुराई कर रहे हों, जब लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हों, हो सकता है कि कोई हिम्मत ना करे आपकी साइड लेने का, क्योंकि आज की डेट में कोई किसी के लिए नहीं बोलता। बट जैसे कि कार्ड्स दिख रहे हैं, विजिबल है कि लोग मन में आपके बारे में अच्छा ज़रूर सोचते होंगे। अगर वो या तो ये है कि आपके पीछे वो ऑन द स्पॉट बोलते होंगे कि नहीं, ये पर्सन जो है, ये पर्सन ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, या वॉट एवर। अगर वो वहाँ पर ऑन द स्पॉट नहीं बोलते, इतना करेज हर किसी में नहीं है, अगर वो नहीं बोलते हैं, बट जो उनकी फीलिंग्स हैं जो कि बिल्कुल विजिबल हैं कि आपके बारे में बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, काफ़ी आपके लिए रेस्पेक्ट है उनके मन में, तो ये चीज़ तो बिल्कुल विजिबल है। यानी कि जो आपके विरोधी पार्टी हैं, लगातार जिस फिराक में कि कैसे भी करके इमेज डाउन की जाए, आपको टेंशन दी जाए, आपका मतलब बेड़ा गर्क कर दे एक तरीके से, वो उल्टा ही उनका हो रहा है। क्योंकि जब इंसान एक चीज़ के लिए लगा हुआ है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और रिज़ल्ट कुछ नहीं मिल रहा, तो इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है, बुरा लगता है। तो ये तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, सोच रहे हैं कि आपको स्ट्रेस दें, बट उल्टा उनको स्ट्रेस मिल रहा है। क्योंकि जब वो ऐसा करते हैं, जो भी आपके खिलाफ विरोधी पार्टी आपकी जब ऐसी फीलिंग्स दूसरों में रेज़ कर रहे हैं वो आपके खिलाफ विरोध में, तो उल्टा उनको ही वो जो नेगेटिविटी है ना वो फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं, गारंटेड। आप लिखवा कर ले लो मुझसे, मैं लिख कर दे रही हूँ कि आपके विरोधियों को, जिनसे भी वो बात कर रहे हैं, उन आपसे मिलने के बाद वही सेम पर्सन 100% गारंटी लिख कर दे रही हूँ, उनके ही विरोध में हो जाएंगे। क्योंकि आपकी वाइब ऐसी है, आपका एक ऑरा है, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, बहुत लाइट माइंड के हो, आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते हो। तो ऐसी जो सोल्स होती हैं ना, फ्री सोल्स, वो सबको पसंद आती हैं। क्योंकि ना तो वो टेंशन लेने में बिलीव करती हैं, ना ही वो टेंशन देने में बिलीव करती है, बहुत फ्री सोल्स होती है। तो आपकी सोल वैसी है, तो लोगों को ना ऐसी वाइब मैच करने में बहुत अच्छा लगता है। तो जिनसे आपके विरोधी अटैच हो रहे हैं, जिनसे आपका कटाक्ष कर रहे हैं, वही लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपका टाका उनसे बढ़ रहा है और आपकी बातें आगे बढ़ रही हैं, आपकी दोस्ती हो रही है, चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हो रही है ना, पॉजिटिव सेंस। सिर्फ एक वो रिलेशन नहीं होता जिसमें हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, जैसे दोस्तों के, भाई बहन के, पड़ोसियों जैसे रिश्ते बन जाते हैं, जैसे रिश्तेदार हों, घर वाले हों। तो ये चीज़ें ना मेंटेन करने के ऊपर है, एक पर्सन कैसा है रिश्ते निभाने में। जो अपनों से निभा लेगा वो दूसरों से भी निभा लेगा। कई बार अपने नहीं निभने देते हैं और दूसरों से निभ जाती है। तो पर्सन अपने आप में कैसा है, क्या वो निभाने वाला है? अगर वो निभाने वाला है तो किसी से भी अगर आप रिश्ता बनाओ, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो या ब्लड रिलेशन ना हो,
आपका रिश्ता कंटिन्यू रहता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, जिसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी विरोधी टेंशन लेने के लिए काफ़ी है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, और अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मैम रीडिंग रेजोनेट हुई है, या फिर अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एंड तक बने रहते हो और मुझे कमेंट्स आते हैं मैम हम लास्ट तक थे, तो इट मेक मी फील सो गुड। तो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।